सो बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में। लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट, बैलेंस शीट के अंदर भी हमने 2 शेड्यूल किए थे, कैपिटल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद फिर क्लास ओवर हो गई थी, टाइम ओवर हो गया था, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड की है, लेक्चर 2 सेंड किया अपना, जिसमें आपको लिखा है कि इतने मिनट्स के बाद सुनना है। वहाँ आपको बैलेंस शीट के बाकी के शेड्यूल भी मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड लेक्चर है थ्योरेटिकल, आपको रिकॉर्डिंग से बहुत अच्छा समझ आएगा। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्डिंग शेयर किया आपके पास, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा रहे होंगे या 4 करवा रहे होंगे। ये चारों क्वेश्चन बैक टू बैक सेम है, कोई भी एक कर लो या 2 कर लो, हो जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको मिलेगा कि एग्जाम में भी आता है, वो है फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 क्वेश्चन आपके पीयू के एग्जाम में भी आ चुके हैं एक बार, फिर 7, 8 क्वेश्चन क्रॉस हो जाते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं मेरे से। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो पहले 4 भी हो गए समझो। वो आप खुद भी कर सकते हो, फिर रिकॉर्डिंग के दम पे भी कर सकते हो, वहां से तो हो ही जाएंगे। देन फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट से, फिर वो करेंगे, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, है सब कुछ है बेटा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के बाद वाला जो है वो नहीं करने। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स 14, 15 कट है, एडवांसेस कट है, 17 कट है, 18 कट है। ये छोटे टॉपिक आपके नहीं है पैटर्न में, इनमें से कुछ नहीं आता, सीधा फिर बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो जो लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, जिनको मैंने ओल्ड ईयर लास्ट ईयर के बैच में भी एक्सेस दिया हुआ है, तो लोग वहाँ से देख रहे हैं, तो उनको भी वही सेम मिलेगा जो आपको यहाँ मिलेगा अभी लाइव क्लास में। वहाँ भी मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ भी। ये आपकी चॉइस है, लाइव करना है या रिकॉर्डिंग से देखना है। तो देखिए जी, स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब अभी लेकिन आप लोग वो हो जिन्होंने अभी मेरे वो लेक्चर सुने नहीं है, सीधा क्लास में आज आ गए हो सीधा, तो ठीक है। लेकिन एक और हम कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा कि हमें पूरा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हेडिंग है, हाँ जी मुस्कान, आपको साउंड आ रही है, स्क्रीन क्लियर है आपको? Yes, sir. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक फॉर द पीरियड। अब पहले हम बैंक का नेम लिखेंगे, वसारी बैंक लिमिटेड। ऊपर फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, न्यू बुक्स में जो ईयर है वो 19 है। कभी 2008 हमारा लेटेस्ट ईयर होता था जब ये क्वेश्चन टाइप किए गए होंगे, तो सोल्यूशन रिवाइज नहीं होता फिर एवरी ईयर। तो बैंक का नाम आता है बेटा सबसे ऊपर, नंबर 2 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका फॉर्मूला बनाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है 15 मार्क्स में बस यही क्वेश्चन आए थे, हो सकता है आपको इससे आगे जरूरतें पड़े, बैलेंस शीट तक पहुंचे ना क्वेश्चन आपका, है ना। फिर बैलेंस शीट तक पहुंच जाए तो उसके 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इतना भी आइडिया बहुत है क्योंकि टाइम हमें बचाना है इंश्योरेंस चैप्टर के लिए। बैंक का नेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसके बाद आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा, स्केड्यूल नंबर्स जो 4 होंगे, 13, 14, 15, 16, 4 हमारे स्केड्यूल्स होंगे यहाँ पर। और दूसरा ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये 3 कॉलम्स बनाने हैं आपको। फर्स्ट कॉलम का नेम पर्टिकुलर होता है, बट ना भी लिखो तब भी चलता है। बन गया फॉर्मेट, साथ साथ करते रहना। हाँ जी, आपका ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया? Yes, sir. सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हेडिंग, रोमन नंबर 1 लिखो, इनकम डॉट इनकम। नंबर 1 डॉट इनकम, इंटरेस्ट अर्नड। सेम टू सेम फोटो खींच के आपको एग्जाम में बनानी होती है, कोई चेंज नहीं कर सकते आप, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हमारे इंडिया में है ये प्रोफार्मा याद करके लिखना एग्जाम में आपको। फॉरेन कंट्रीज में तो अलाउड होता है कि ओपन बुक, आप बुक ओपन करके जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसको सोल्व कर सकते हो, उसके रूल्स, फॉर्मूलाज, परफॉर्मेंस सब देख सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सब हमें एज इट इज कंप्यूटर पे दिया होता है। मेन है कि इनकम शेड्यूल के अंदर जो इनकम अर्न है उसमें क्या क्या आइटम्स आती है। तो अभी एज ए स्टूडेंट आपको याद करने हैं। नंबर 1, रोमन नंबर 1, कोई भी नंबर 1 ऐसा ऐसे ऐसा वाला 1 या ऐसा वाला 1 या ए, ये सब कुछ नहीं यूज कर सकते आप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 ये वाला लिखना है, रोमन नंबर 1 इनकम। उस इनकम के बिल्कुल ठीक नीचे
कोई आगे स्पेसिंग नहीं, इनकम के आई के नीचे इंटरेस्ट अर्नड और उसके नीचे अदर इनकम, सामने 13 14। ठीक है, अब ये पूरा पेज ऐसे छोड़ दो खाली, ये ऐसे पूरा चलेगा। अब उसके बाद हम बनाते हैं सेकंड पेज पे, बनाओ स्केड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्नड। ये पूरा क्वेश्चन आज आपने मेरे सामने बैठ के करने हैं। स्केड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्नड। सर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दो अलग अलग बनाने कॉलम्स। नहीं, वो थ्योरेटिकली होता है, थ्योरी में लिखा होता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ करंट ईयर ही होगा बस, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेट्स बना के दिखाओ, फिर बनाने हैं, फिर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर पहले होगा प्रीवियस ईयर बाद में होगा। रुपीज इन 1000, अगर क्वेश्चन में 1000 है रुपीज इन, तो देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, रुपीज इन 1000 है। यस बेटा, जो लोग हैं उस पर ऑनलाइन क्वेश्चन है सबके, वरना बुक सामने है सबके। Yes, sir. फिर भी बुक मैं पिक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है उस टाइम उसके पास बुक नहीं है। हमारे आज के स्टूडेंट सब शाही स्टूडेंट हैं, सबको सब फैसिलिटी चाहिए। बुक अगर नहीं है तो बिग शेयर हो रही है, इतने सा क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है, जिसका एक बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। बिग शेयर कर दी मैंने ग्रुप में। अब देखो बेटा, इंटरेस्ट अर्न के अंदर क्या क्या होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बस एक बैलेंस शीट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा ये। तो पहला हेडिंग लिखो, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या बिल्स। ये कल समझाया था, इंटरेस्ट किसके ऊपर है, एडवांसेस पे, और डिस्काउंट किस पे है, बिल्स पे। लिखना ऐसे ही है, फिर ये अमाउंट्स मैं बताऊंगा कैसे से आएगी। पहले आप ये चारों हेडिंग लिख दो, चारों सब हेडिंग लिख दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फिर मेरा लैपटॉप पे ये नोट्स भी मेल करना है। वो दोबारा कर देना आपके टैग से, वर्कशीट बने नहीं बने नहीं कर। देखिए 1 2 3 4। हाँ जी, अब क्वेश्चन रीड करो बेटा, कहाँ कहाँ आपको इंटरेस्ट इनकम शो हो रही है, चेक करो। इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब सही तरीका क्या क्वेश्चन करने का, वो ये नहीं जैसे हम कर रहे हैं, हम हर एक स्केड्यूल को अलग अलग से नहीं ढूंढेंगे। हम जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो जैसे आपको प्लस वन में सिखाते हैं ना, फाइनल काउंट जब करते हैं तो हम एडजस्टमेंट को टिक कर लेते हैं पहले, लेकिन यहाँ तो हर एक आइटम का एक अलग शेड्यूल है। तो अगर हम पहले लिख लें 13 14 15 16, फिर बहुत ईजी हो जाएगा कि 13 वाली आइटम्स कौन सी हैं, क्योंकि स्केड्यूल तो एक एक करके बनेंगे, पहले 13 बनेगा फिर 14, और 13 जब बनेगा तो उसकी एडजस्टमेंट्स भी हैं साथ में, इंटरेस्ट की या डिस्काउंट की। तो हम पहले, अब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पीएल का फॉर्मेट एटलीस्ट इतना मुझे है कि आपने पीएल का फॉर्मेट तो मेरे साथ किया था पूरा, है ना। उसके हर एक आइटम को देखते हैं हम, तो उसमें से सिलेक्ट करना है। बैलेंस शीट अभी हमें चाहिए भी नहीं, आज आज का काम चल जाएगा बेटा, लेकिन आप जल्दी से वो रिकॉर्डिंग देख लें ताकि बैलेंस शीट आपको आती हो। तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन्स किस में आएगा, 13 है कि 14 है, क्योंकि लोन्स में इंटरेस्ट बैंक को मिलता है तो लिखो 13। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बताओ बैंक, बैंक बन के बोलना, बैंक बन के सोचना,
पहली बार बैंक बने हो, फिक्स डिपॉजिट आपके पास कोई आता है लेके कि मेरा पैसा बैंक में रख दो एफडी के अंदर, तो बैंक फिक्स डिपॉजिट को बोलता है अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसके ऊपर वो क्या देता है, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। तो ये बनेगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इफ यू रिमेंबर कि हमारा 15 नंबर क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो लो भी 15 नंबर में लिख लो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, लिख लो 15 नंबर। थर्ड, कमीशन। कमीशन हमारी कौन सी इनकम है, अदर इनकम है, तो इसको लिख लो 14 नंबर। एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये भी अदर इनकम है क्योंकि ये एक ही हेडिंग है ना, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, 14 नंबर। नेक्स्ट, सैलरी अलाउंस 16। ये सारे वो खर्चे हैं बेटा जिसकी लिस्ट आपने याद की थी, याद है ना, लास्ट क्लास में हमने सुनाई भी थी लिस्ट। सैलरीज एंड अलाउंस 16। डिस्काउंट ऑन बिल, ये हमारी पहली इनकम है क्योंकि बैंक का जो डिस्काउंट होता है ना, काटता है जो, वो इंटरेस्ट होता है बेसिकली उसका। डिस्काउंट ऑन बिल्स, ये इनकम है 152। कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम 30 नंबर 13। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स, कैश क्रेडिट लोन होता है बेटा, जो सीसी लोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीसी लोन। बैंक प्रॉपर्टीज वगैरह किसी चीज को प्लेज करके लोन देता है आपको, उसको सीसी लोन बोलते हैं, उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स 240। तो ये आपका, हाँ, ये आपका इंटरेस्ट इनकम हो गया, 30 नंबर में आ गया। इंटरेस्ट ऑन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट्स इन करंट अकाउंट्स, ये भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है, ये भी 30 नंबर में जाएगी। करंट अकाउंट के अंदर जो ओवरड्राफ्ट्स होते हैं उनसे इनकम मिलती है हमें। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, ये हम दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो बैंक बन के सोचना। ये 50 नंबर हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 87 रुपीज। पोस्टेज टेलीग्राम स्टैम्प्स क्या हो गया, 16। 16 16 16 16 16, सारे 16 है क्योंकि सारे एक्सपेंस हैं। यहाँ गेम क्या है, उनको सीक्वेंस में लिखना, जो हमने कल याद किया था, वो सीक्वेंस में इसको लिखना जरूरी है। हो गया जी डिसाइड। सर कमीशन कहाँ पर है? कमीशन बेटा हमारी अदर इनकम है। कमीशन, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का इनकम, कमीशन का इनकम और ब्रोकरेज का इनकम, ये बैंक की अदर इनकम है क्योंकि बैंक का मेन बिजनेस ये नहीं है, ये अदर इनकम है। अब आप देखो 30 नंबर कितने का लिखा हुआ है वहां पे, क्या क्या अमाउंट है बोलो नित्या, पहले 300। लो जी, चारों चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, 300, 240, 152 एंड 30। चारों को लिखो ब्रैकेट में ऐसे ही। उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी एडजस्टमेंट्स होंगी, ठीक है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट बेटा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर बैंक फंड्स नहीं है, अदर्स नहीं है। तो ये आपको एग्जाम में लिखने हैं क्योंकि ये स्केड्यूल मेन स्केड्यूल है हमारा बैंक का, इंटरेस्ट अर्न, चाहे वो पॉइंट्स हैं चाहे वो नहीं है। बट फिर भी अगर लगे टाइम नहीं है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, इतना का हो जाता है, हो सके मतलब लिख देना, नहीं तो नहीं, क्योंकि इनमें से कोई पॉइंट तो है नहीं इस क्वेश्चन में। अब एडजस्टमेंट क्या चेक करो, पहले एडजस्टमेंट चेक करो बेटा। सर हाँ जी, सर अपन ये पॉइंट्स नहीं लिखे तो इसके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं? नहीं बेटा नहीं कटेंगे आपके मार्क्स, अगर लिख दोगे तो बेटर है, मार्क्स नहीं काटते वो अगर नहीं लिखोगे तो, क्योंकि आगे ओके सर। आगे देखोगे ना, आगे सोल्यूशन में ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको पॉइंट्स, जरूरी नहीं है लिखने, क्योंकि हम सबके लिखेंगे नहीं, ऐसे अदर इनकम में बहुत कुछ है, इंटरेस्ट में बहुत कुछ है, तो हम सारे लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। फिर भी कोशिश करो आप इंटरेस्ट अर्न में लिख दो और लास्ट वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख दो, क्योंकि ये तो आपको याद करने 10, और 10 के तो लिख दो पहले ही, बस ये इसका सही तरीका यही है कि 10 के याद करके जाओ, वहां जाके थ्योरी जैसे लिख दो, फिर जिस जिसकी अमाउंट हो लिख दो, बाकी डैश लिख दोगे तो बेटर है। उसके बाद बेटा अब एडजस्टमेंट क्या है,
एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000। ये क्या होता है, अभी आपको जो मैंने कहा था इसके बाद हेडिंग आएगा क्वेश्चन नंबर 7, नहीं वो था 9 से था, हाँ 9 से, क्वेश्चन नंबर 9 से बेटा जो हेडिंग आएगा ना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वहां जाके ये बात समझ आएगी जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। वो क्या है कि कुछ डिस्काउंट हमें एक्स्ट्रा आ जाता है अगले साल का भी इस साल। जैसे सपोज मार्च में हमारे पास एक बिल आया डिस्काउंट होने के लिए, उसकी मैच्योरिटी डेट थी 3 महीने बाद, तो वो 1 मार्च को आया, तो कब मैच्योर होगा, 1 मार्च में 3 महीने ऐड करो, मार्च अप्रैल मई, 1 जून हो गया, वो बिल ड्यू होगा 1 जून को। 3 दिन ग्रेस होते हैं, यू नो, याद है +1 में बिल एक्सचेंज 3 दिन ग्रेस होते हैं। तो इसका मतलब जो मार्च का मंथ है, मार्च का मंथ तो इसी साल की इनकम है, और मान लो हमने डिस्काउंट उनसे लिया 300 रुपये, यहाँ देखो सामने 300 रुपये लिया, उसमें से मार्च की इनकम तो इस साल की है, पर अप्रैल और मई तो अगले फाइनेंशियल ईयर है, तो हम इसमें से वो 200 रुपये माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ब्रैकेट में सकते हो एडवांस डिस्काउंट रिसीव्ड, जो इनकम एडवांस में मिल गई हमें, जो इनकम बेटा हमें एडवांस में मिल गई, वो हम कभी भी इस साल की इनकम नहीं मानते। ये तुम +1 फाइनल अकाउंट से पढ़ते आ रहे हो। जैसे बोलूं कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या करेंगे आप लोग इसे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। तो मैंने बेटा क्या किया, 30 रुपीज माइनस कर दिए, ये 30,000 यहाँ 30 रुपीज लिखा जाएगा, क्योंकि हम रुपीज इन 1000 पढ़ रहे हैं। गॉट इट, रुपीज इन 1000। और 4 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट of ₹4,000 on doubtful debts was wrongly credited to interest on loan account। ये लाइन रीड करो, एडजस्टमेंट नंबर 5th। हमारे कुछ बैड डेट्स होते हैं। अब बैंक के बैड डेट्स क्या होंगे, जैसे मेरे आम बिजनेसमैन की बैड डेट्स क्या है कि मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा था और आपके पैसे नहीं आए, तो क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। लेकिन बैंक का बैड डेट्स पता है क्या है, जो बैंक ने लोन दिया था किसी को, वो लोन का पैसा नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो उसका इंटरेस्ट हमने गलती से इंटरेस्ट में क्रेडिट कर दिया, जबकि आपको पता है वो तो बैड डेट्स है, वो इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं। इसलिए ये जो पहले 4 तरह के इंटरेस्ट क्रेडिट हुए ना, इनमें वो 4 रुपीज इंक्लूड हैं, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन दैट लोन विच प्रूव टू बी बैड। इसलिए वो लोन भी खत्म हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये 4 रुपये की इनकम बैड डेट्स होगी समझो, वो गलती से इंक्लूड है तो माइनस कर दो। तो आपकी अब नेट इनकम आ गई, जो हमें पीएल अकाउंट में लिखनी है। स्केड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न्ड, आंसर इज 688। ओके, इसको लेके ऊपर चलते हैं। 688 आ गया, टोटल भी कर दो 688। ये 3 लिखने लिखो नहीं, कोई बात नहीं, मतलब अच्छा है लिखोगे तो बेटर है, नहीं कोई मजबूरी नहीं है। 688 को ऊपर लिख देते हैं यहाँ। इसके बाद 6 क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको होमवर्क में दूंगा, आपने उसको होमवर्क में करके देखना है, नहीं होता तो हम बात करेंगे। सॉल्यूशन फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको, अगर अभी तक नहीं की बैंकिंग की, सो दैट आपके लिए अगर कहीं पे रुक जाते हो तो आप देख लेना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हम। नंबर 2 सेकंड अदर इनकम में आता है, लिख लिया सबने 688। अब अदर इनकम में आ जाओ बेटा, बनाओ स्केड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। अदर इनकम में पहला हेडिंग है कमीशन कोमा एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, और वहां आपको कमीशन 10 रुपीज मिला था। जहां आप अब देखो जहां जहां हमने 14 लिखा है वो लिख लोगे, और एक्सचेंज ब्रोकरेज क्या है 20, तो 10 + 20 कितना हो गया 30। उसके बाद तो कोई अदर इनकम, लोकर एंड ट्रांसफर फीस, उसकी कोई लिमिट ही नहीं, बाकी बहुत कुछ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
लॉस भी होते हैं। तो ये लिखने जरूरी नहीं है मैं कितने लिखूंगा, ना भी लिखो तब भी चलेगा। 30 रुपीज़ है। तो अब हम अभी आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को पहले क्लासीफाई करना है 13, 14, 15, 16 में, फिर बस उनके स्केड्यूल बनाने हैं। ये सारे काम में आधा घंटा लगता है और फिर उनके आंसर ऊपर ले जाने हैं। तो इसको पूरा कर लो, 30 रुपीज़ ओके कर लो। पहले ठीक है। ओके जी, ऊपर ले जाते हैं इसको, यहाँ जो इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इन दोनों को कर दो टोटल। टोटल करके आ जाएगा 718। हेलो, हाँ जी बेटा। बिजनेस में बेटा आपको ना दो बुक चाहिए, एक चाहिए थी एनसीईआरटी, वो भी करा। बन गया बेटा। थर्ड पॉइंट बनाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये गलती लिखा हुआ है इनकम, 50 नंबर में एक्सपेंस हो गए। अब देखो पहले जो दो हैं 13, 14 वो इनकम के हैं, वो इनकम के घर हैं, और 15, 16 किसके घर हैं, खर्चों के। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और इसमें आपको कौन कौन से मिले थे, दो मिले थे ना। एक हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे 275, और दूसरा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम सेविंग बैंक डिपॉजिट पे। क्योंकि बैंक की अकाउंट ये हैं कौन से, एस से सेविंग अकाउंट, सी ए करंट अकाउंट, एफ डी कौन सा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एफ डी, और एक होता है आर डी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन अकाउंट के थ्रू हम पब्लिक से पैसा लेते हैं और उस पैसे के ऊपर हम उनको इंटरेस्ट देते हैं। करंट अकाउंट में इवन कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो जो भी आपको दिया है वो सब इंटरेस्ट आप देते हो, पे करते हो, ये बैंक के लिए एक्सपेंस है। 275 प्लस 87 362, देखा जाए कितना इजी है। और 50 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए और कोई छोड़ के आ जाए कितना गलत बात है। अब आ जाओ ऊपर। अब क्या करेंगे बेटा, दो हेडिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 13, 14, इनका टोटल कर देंगे क्योंकि ये हमारे इनकम के हेडिंग्स हैं। फिर हेडिंग 2 बनाया एक्सपेंडिचर, वहां लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 नंबर 362। यहां तक पहले ओके कर दो, यहां तक फॉर्मेट बना लो, बन जाए तो बता देना। ओके बन गया। अब आ जाओ 16 नंबर में, टोटल कर दिया आपने 718, और भूल के भी डबल लाइन मत लगाना, डबल लाइन मतलब लोग बंद, इसमें से माइनस करना अभी हमें। अब आ जाओ 16 नंबर में, लो जी सारे लिख दो, आराम से बैठ के लिख दो सारे। ये चैप्टर, ये ऑरेंज वाला चैप्टर हम बोलते हैं वेले बंदे का काम है। आराम से बैठ जाओ घर, बनाते रहो परफॉर्मेंस। यहाँ पर टीचिंग ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर वो आपको सीखना है और फिर बनाना है। स्केड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ₹1000, और ये सारी आइटम्स बेटा आपको लिखनी है, और एग्जाम में ये तो लिख के आनी है। सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस है, मैं ये आपको याद कर लेंगे। याद है हमने याद किया था पेमेंट टू या फॉर प्रोविजंस एम्प्लॉइज, कोई जरूरी नहीं कि वो पूरा एज लिखना है, इतना भी बहुत है।
पेमेंट टू एम्प्लॉइज, रेंट, टैक्स, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर्स फीस, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन सब आ जाएगा, ऑडिट फीस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, या सैलरी में जो ऊपर नहीं आएंगे वो नीचे आए। लिख लिया सबने? एम्प्लॉइज का पेमेंट, अब जहां जहां 16 लिखा था आपने बेटा, 150, 15, ये सिर्फ अब समझाने वाला, इसमें कुछ नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर्स में आ जाएंगे। टैक्स लाइसेंस का ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ओनली लाइसेंस फीस टैक्स पैसे इसी में आएगा, क्योंकि ऑडिट चार्जेस तो सीए के होते हैं और लॉ चार्जेस लॉयर के होते हैं या लॉ फॉर्म के होते हैं, जो उनको पे करते हैं एवरी ईयर। बैंक के अपने परमानेंट लॉयर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अदर्स में लिखेंगे। तो अब देखो आपके सारे 16 नंबर पूरे हो गए, जहाँ जहाँ आपने 16 लिखा था कंप्लीट हो गया। ओके, 6 नंबर कंप्लीट हो गया सारा, इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 255। अब ले आओ इसको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में, ले आओ बेटा इसको। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तक तो थोड़ा बोरिंग सा काम है कि आपको खुद ही करना है। आपको पहले क्लासिफाइड करना है, वो 3-4 क्वेश्चन करके आपको पहचान हो जाएगी, और जब हम बैलेंस शीट के क्वेश्चन करेंगे उसमें भी पीएल के आइटम्स आएंगे, तो इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पता होगा कि कौन से आइटम 13 से लेकर 16 तक आती है, वहाँ टोटल करके ऊपर ले आने। अब है प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज, जो हमारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसमें किस चीज़ के प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि बैंक्स के डाउटफुल डेट्स होते हैं, जो लोन बैंक ने दिया है वो पैसा बैंक को वापस नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल डेट्स। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, तो क्वेश्चन में चेक करो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी बनानी है। हाँ, और एक और पॉइंट था,
जो रह गया बीच में, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30 रुपीज़, ये देखो वो अपनी डायरेक्टली उठा के यहाँ लिख दी होगी, मगर ये आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, इसका मतलब ये अभी आउटस्टैंडिंग है, होट ना। याद है आपको फाइनल अकाउंट्स में दो चीज़ होती है बेटा, एक तो ट्रायल बैलेंस होता है, जो चीज़ें बुक्स में ऑलरेडी हैं वो तो ऊपर जो हेडिंग्स है सारे क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 से लेकर ऑडिट फीस 10 तक, ये चीज़ें तो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, पेड हैं। अब जो एडजस्टमेंट्स में है, जो एडजस्टमेंट में है, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30 रुपीज़, 30,000, ये आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल आपका प्लस वाला दिमाग चाहिए हमें यहाँ, कि अगर 30 रुपीज़ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उसका क्या करते हैं हम, उसको हम दो जगह दिखाते हैं, एक हम उसको पीएल में दिखाते हैं, दूसरा बैलेंस शीट में। तो पीएल में हमने दिखा दिया, बट याद रखना कि ये आउटस्टैंडिंग है, अगर मैं यहाँ बैलेंस शीट बनाता तो पक्का करंट लायबिलिटी में भी आती है। तीसरा पॉइंट, ये चलो ओके हो गया यहाँ से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 40,000, तो हम यहाँ आएंगे, एक छोटा सा वर्किंग नोट, प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा जहाँ पे खत्म होगा, आपको आइडिया देखो कितना चाहिए होगा स्पेस, आपको उतना स्पेस छोड़ के आपको आगे 7-8 लाइन चाहिए होंगी बस, 11-12 लाइन चाहिए आपको मैक्सिमम, इसके बाद उसके फॉर्मेट को बंद कर दो और ये वर्किंग नोट, या फिर नेक्स्ट पेज पे जाके कहीं बना लो, 16 नंबर शेड्यूल के बाद आपके स्पेस ही स्पेस है वहाँ, तो वहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 40,000, ये पहली प्रोविजन तो बेटा आपको दी हुई है, अदरवाइज अगर वो नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, आपको डेटर्स देंगे, क्योंकि अभी ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं है तो हमें डेटर्स गिवन नहीं है। डेटर्स कौन है, बैंक के, जिनको बैंक ने लोन दिया हुआ है, कौन सा लोन, ओवरड्राफ्ट, सीसी लोन, कार लोन, वो बैंक के कस्टमर्स है सब। अभी हमें उनकी एक बैड डेट्स की प्रोविजन बनानी है कि 40,000 के बैड डेट्स हो सकते हैं, ये हम यहाँ पे प्रोविजन बना देंगे, जो हमें अमाउंट गिवन है, लिख दिया सबने। अब आप सोचो ये जो प्रोविजन बनने के बाद इधर देखो मेरी तरफ, हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा हम उसी पे टैक्स देंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर उठाओ या मोबाइल पे देखो, 688 प्लस 30 718, 718 का तो इनकम हमारा शो हो ही चुका है, उसमें से ये माइनस कर दो 362 255 और एक 40,000 रुपीज़ का, ये सब रुपीज़ इन थाउजेंड चल रहा है राइट, 40,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप देखोगे 61 रुपीज़ आ जाएगा आपके कैलकुलेटर पे, आ गया ना, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, क्योंकि प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज में एक प्रोविजन पता है ना हमें, अगर मैं मान लो वो ये लिख दूँ 40 रुपीज़, तो वो तो पता है ना हमें, लेकिन उसमें और भी हैं अभी, तो 40 रुपीज़ सिर्फ अभी वर्किंग नोट में लिखा रहेगा, तो वो जो आपने किया है 61 कैसे आया वो आप यहाँ दिखा सकते हो, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, वो आप ब्रैकेट दिखा दो यहाँ, इज इक्वल टू 61, वो ब्रैकेट यहाँ दिखा दो, 688 प्लस 30 माइनस 362 माइनस 255 माइनस 40, 40 किसके हैं, 40 किसके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के, तो आपका 61 आ जाएगा, और आपको 55% प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनानी है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, अब आप करो बेटा, 61 का 55% कितना होगा, 61,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, उसका 55% कितना होगा चेक करो, So 33,550. कितना 33, 550. अब देखो अगर कोई चीज नियरेस्ट टू 1000 रुपीज करनी हो, जैसे हम बोलते हैं नियरेस्ट टू 1 रुपी, तो जैसे 1 रुपये का हाफ होता है 50 पैसे, तो हम बोलते हैं 50 पैसे से कम है या ऊपर है, अगर कम है छोड़ दो, है तो ऐड कर लो, ऐसे ही 1000 का सेंटर वैल्यू क्या है 500, ये है 550, अगर 500 से ऊपर है तो अगले 1000 तक चले जाओ, 33,550 का अगला 1000 क्या होगा 34, अगर ये होता 450,
तो हम पीछे ले गए 33, दैट इज नियर। 33,450 किसके नियर है? 33,000 के। लेकिन 33,550 किसके नियर है? 34 के, नियर टू 1000। इसलिए हम जो प्रोविजन बनाएंगे टैक्स की वो 33,550 नहीं। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा होता तो हम पूरा बनाते बेटा। ओके, चले आगे। तो अब टोटल प्रोविजन कितनी होगी? कितनी होगी? 74। तो 74 रुपीज ऊपर लिख लेंगे। इसको बोलते हैं प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। वर्किंग नोट 1 तो वैसे ही द्वारा लिखा गया, फिर वर्किंग नोट 2 बनेगा अगर जरूरत होगी कभी। ये 1 तो है ही हर क्वेश्चन में। वो 2 ही प्रोविजन ज़्यादा बेटा, ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है चैप्टर का आपके लिए, लेकिन लिमिटेड सा सिलेबस है। देखो 6 क्वेश्चन में इन्होंने खत्म कर दिया पीएल काउंट। तो अब यहाँ जो प्रोविजंस फॉर कंटीजेंसीज इज इक्वल टू, नीचे से वर्किंग नोट नंबर दे दो 1। स्केड्यूल नंबर कोई नहीं है इसका, क्योंकि इसका कोई स्केड्यूल नहीं होता, ये डायरेक्ट वर्किंग नोट चलते हैं। तो वर्किंग नोट इधर लिख दो 1, चाहे इसके यहाँ लिख दो 1, कोई चक्कर नहीं, कहीं भी लिख दो। 74 रुपीज़, ठीक है। अब आपकी इनकम्स रेडी हैं, एक्सपेंसेस रेडी हैं, टोटल कर दो दोनों का, कर दो 718 माइनस 691। हो गया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड हेडिंग है बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, इनकम, एक्सपेंडिचर, थर्ड है प्रॉफिट या लॉस, थर्ड नंबर। अब इसमें क्या आएगा? सबसे पहला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 718 में से 691 माइनस कर दो, 27 आ गया। तुम्हारा करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 21। प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल से जो लेके आए हैं वो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, पर ये क्वेश्चन बैलेंस शीट बेस्ड नहीं है तो यहाँ नहीं दिया होगा, ठीक है। आपको पीएल काउंट क्रेडिट लिखा होगा, तो वो यहाँ है नहीं, होता तो लिख देते। तो टोटल कितना आ गया? 27। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस बचे ना हो, बट वो जहाँ दिया नहीं तो कोई बात नहीं। 27। अब इसमें से एप्रोप्रिएशंस होंगी एप्रोप्रिएशंस। अब एप्रोप्रिएशंस में कल आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, ये फिक्स है हर बैंक को तो अपने करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना है, ताकि बैंक के पास कभी सोर्सेज की फंड्स की कमी ना हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक से पैसे निकालने जाओ बोलेगी है नहीं, उनके पास प्रॉपर फंड्स होते हैं, कैश बैलेंस होता है, तो उसको हर वक्त अपने पास करंट ईयर के प्रॉफिट का, अब ये करंट ईयर प्रॉफिट ये वाला है, डोंट थिंक कि ये वाला,
ये अमाउंट तो इसको मिला के आई, जैसे मान लो यहाँ पे दिए होते 20 रुपीज़, तो यहाँ 47 आया था, कल भी बताया था ये बात। तो 27 का 25% जो करंट ईयर में कमाया है वो गया 6.8। 27,000 हमारा प्रॉफिट है इस साल का। 6,800 हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व बना दिया। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, अदर रिजर्व बनाने को कोई नहीं बोला। अब या तो गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, तो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है हमने, प्रोवाइड 15,000 एज डिविडेंड, लास्ट एडजस्टमेंट है। लिखना ऐसे ही है, मेन बेटा मार्क्स आपको इस चीज के मिल रहे हैं। डोंट थिंक मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो ना आज की क्लास में कुछ भी समझा रहा, अगर ये क्लास आप घर बैठ के रिकॉर्डिंग भी देखते तो भी समझ आती, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब ये 15 रुपीज 6.8 ये सब समझ आ रहा है। मेन है अगर ये आपने ये सही नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका ये जो है ना एप्रोप्रिएशन का हेडिंग, जहाँ लिखते हो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑब्लिक, प्रपोज डिविडेंड, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, बस ये घर बैठे याद करो पहले, उसके बाद कुछ भी नहीं आपके लिए। ये फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में याद है तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वो भी दी है 15,000। अब आप मान लो यहाँ 47 होता है, एक बार के लिए मान लेते हैं यहाँ 47 है, ये 20 रुपीज़ भी पिछले साल के बचे हुए थे। 47 में से 6.8 माइनस होते, 15 माइनस होते, वट एवर बच जाता है यहाँ। अगर 20 रुपीज़ मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ भी 25 आ जाएगा, क्योंकि 20 रुपीज़ बढ़ गया। तो सिंपल है, पिछले साल का जो प्रॉफिट बचा था वो अभी बचा हुआ है। अगर यूज़ करना है तो डिविडेंड देने के लिए यूज़ कर लो, क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट तो करंट ईयर के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है। वो तो हम डिविडेंड जब डिक्लेयर करेंगे तो हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते हैं। होता है कि इस साल हमने अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, कम भी दे सकते ज़्यादा भी, तो वो बैलेंस फिगर जो आएगी वो इकट्ठी करके आएगी सारी। तो अभी 47 होता अगर, तो 47 में से 6.8, लेकिन ये 6.8 जो बन रहे हैं वो करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% है, ये क्लियर है। बाकी प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट हमेशा दिया जाएगा, फिर जो बच जाएगा। अभी पिछले साल का कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी। अभी से 27 रुपीज़ है मेरे पास, 27 में से माइनस किया 6.8, 15, तो बचा कितना, कितना बचा 5.2, ये हमारा हो गया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। और आपका ये टोटल मैच हो जाएगा। अगर यहाँ 27 है, यहाँ 27 आ जाएंगे ऑब्वियसली। यहाँ अगर 47 कर दूँ तो यहाँ 47 आ जाएगा, क्योंकि उतना ही बैलेंस ज़्यादा बचेगा, 5 का 25 बचेगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुँचेंगे जहाँ से बैलेंस शीट स्टार्ट होगी, वहाँ पे उसके बाद लिंक बनेगा। उससे पहले बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ तो हमारे ऑटो पैटर्न है, वो हम नहीं करेंगे, आपको आएंगे नहीं एग्जाम में। जो क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 है, जो लिंक बनेगा सॉरी 19 से बनेगा। अब ये पॉइंट 19 वाले क्वेश्चन जाके समझ आएगा कि बैलेंस शीट में कैसे जाता है। और उसका लेक्चर नंबर 2 था, जो रूटीन क्लासेस अगर होती तो हम लेक्चर नंबर 2 वही करते बैलेंस शीट का। अब टाइम उतना नहीं बचा तो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी आपको। अगर कल क्लास नहीं लग पाई एक्स्ट्रा क्लास तो फिर उसकी जगह रिकॉर्डिंग देख लो, पर जब आओ तो वो अप टू डेट हो गया हो आप। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो तब आपको उस रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी, आज तो काम चल गया। तो अब जो इसके बाद हेडिंग है जो हम कर सकते हैं वो है 9 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन, वो एक अलग हेडिंग है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। उसके बाद 14 से लेकर 18 तक छोड़ सकते हैं हम, सीधा 19 पे आएंगे, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस चैप्टर में। फिर 19 से तो चाहे 2 क्वेश्चन करो चाहे सारे करो, एक ही बात है। मेरे को मेन 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, वो देख लेना। सारे क्वेश्चन करने वाले नहीं है उसमें ना, उसमें हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट्स हैं, वो करेंगे। जैसे आप देखोगे बीकॉम पंजाब जहाँ लिखा है, एक तो 25 क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आया हुआ है 28 एग्जाम में आया हुआ है, हम ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी फाइनल टच अगर आपके पास है तो आप उसके क्वेश्चन साथ साथ में करके देख सकते हो। और आपका सिलेबस सिर्फ यहाँ तक है बेटा, 34 तक, फिर नेक्स्ट हेडिंग सिलेबस में नहीं है। रिवीजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन एडवांसेस, फिर उसका कैपिटल एडुकेसी रेशियोज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। मतलब हम 19 से 34 के बीच में चाहे सारे क्वेश्चन कर लें चाहे कुछ कर लें, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपका अपना इंटरेस्ट या टाइम कितना है हमारे पास।
फिर भी हर साल हम 4-5 क्वेश्चन करते करते हैं। इस बार 2 मैं करवा दूंगा, 3 आप कर लेना, रिकॉर्डिंग के दम पे कर लेना चाहिए, मतलब वैसे होता है, लेकिन कर लेना। इस तरह से चैप्टर ओवर होगा हमारा। अब सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अभी आप देखो उसको, मेरे से पूछो जहाँ डाउट है, सेम टू सेम है बिल्कुल। देखो ऊपर देखो, सामने देखो, जैसे बैंक का नाम के लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर होगा ठीक है लिख लेंगे। उसके बाद फिर इनकम अर्नड, अदर इनकम, टोटल आ गया। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर वही कंटीजेंसीज का। अब इन्होंने नीचे वर्किंग नोट बनाया, यहाँ बना दिया, बट दैट्स नॉट ए गुड वे। आप यहाँ नहीं बनाओगे, क्या करोगे, वर्किंग नोट बनाओगे, ताकि कुछ कटिंग भी होती है, गलत होता है, वही होगा। वही सेम चीज़ है यहाँ पर, कि वो क्या बनेगा, आपके जो यहाँ पे आई थिंक ये डेटर्स वगैरह होंगे, उसका 60% कुछ करना होगा, और उसके बाद फिर प्रोविजन पर टैक्स दी हुई है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आपको। फिर प्रॉफिट आ गया, उस प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर किया, अदर रिजर्व, डिविडेंड दिया हुआ है 10 लाख की शेयर कैपिटल है, उसका 10%, जैसे पिछली क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई थी, यहाँ आपको शेयर कैपिटल का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में जसलीन कह रहे थे कि सर किसका होगा, वो हमेशा शेयर कैपिटल का होगा। अगर शेयर कैपिटल 10 लाख है, उसका 10% होगा, बाकी बचा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। जब हम स्केड्यूल्स बनाएंगे, इंटरेस्ट अर्नड, तो वो आ जाएगा ये अभी सारे तरह के इंटरेस्ट ऐड हो जाएंगे, और जो रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होगा, वही जो एडवांस बिल का डिस्काउंट में मिला हुआ है, यहाँ पे पक्का दिया होगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, इसमें भी है, इसमें अदर इनकम्स भी हैं, लोकल रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी हैं। जबकि रेंट रिसीव नीचे आना चाहिए, ये बिल्कुल लास्ट में होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले होता है, इसमें सीक्वेंस होता है। फिर इंटरेस्ट यहाँ पे डिपॉजिट्स का ही अकेला, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे लिखने हैं आपको, ए टू जेड। और नंबर यहाँ पे 1 2 3 लिखा ना, ये गलत है, ये टाइपिंग में ऐसा हो गया, 2 3 ये वाले लिखो, ज़्यादा बेटर है, या फॉर्मेट में चेक कर लो, बाकी लेटेस्ट बुक में फॉर्मेट में क्या है। अगर वहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 है तो वो लिखो, अगर वो 1 2 3 दूसरे वाला है तो वही चलेगा, ठीक है, वो आपको वो देखना है, तो वो सेम है एडजस्टमेंट के साथ। अभी आप बैठ के देखो, इसको करो, समझो, बात करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपका आज का होमवर्क है फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, इसमें 7 8 क्रॉस हैं। आप फर्स्ट 6 क्वेश्चन करो, खुद करो, मैं सोल्यूशन फाइल शेयर कर दूंगा, इसके थ्रू करो, या जो रिकॉर्डिंग शेयर किया उसके थ्रू करो, जैसे भी करो, लेकिन करके आओ। ये नहीं बोलना आपको नेक्स्ट क्लास में कि हम किया नहीं, अभी हमने, करके आओ ताकि हम आगे बढ़े। नहीं भी करोगे मैं तो आगे बढ़ूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। अभी 6 क्वेश्चन आपका, 6 क्वेश्चन के पास ये बना के देख लो, ये बन के भी तो हो ही जाएगा। उसके लिए पहला रूल क्या है, सिस्टम, स्टेप नंबर 1, जो भी आपके हैं ये इंफॉर्मेशन, वहाँ 13 14 15 16 करो। उसको करने में प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो कि सर ये आइटम कहाँ आएगी। करो स्केड्यूल में, आगे स्क्रॉल करना। कैपिटल तो कहीं पर नहीं आएगी ना। कैपिटल तो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है, तो वो कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब बैलेंस शीट आइटम है। फर्स्ट 12 शेड्यूल बैलेंस शीट की है। जब वो वाली रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना जो मैंने शेयर किया रात को, फिर आपकी ये वाली सब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर बारिश हो सकती है स्टार्ट, निकलना टाइम में निकल दो, मर्जी है।
तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ पर आएंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बेटा राइट ऑफ होते हैं, अगर राइट ऑफ होते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बनते हैं, ये तो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे 60 नंबर में, अदरवाइज तो फिर वो बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे उनको। एंट्री इसकी एडजस्टमेंट दे रखी होगी राइट ऑफ। हाँ वो लिखा होगा कितने राइट ऑफ करने हैं। इसके राइट ऑफ कॉस्ट। राइट ऑफ करने फिर वो, सॉरी मैंने 60 नंबर बोल दिया, फिर वो यहाँ आएगा। पॉइंट देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, 10,000, ठीक है। इधर तो नहीं आते वैसे, ऑपरेटिंग में तो आते नहीं होते, यहाँ तो कहीं नहीं, देखो पहले यहाँ की आइटम पूरी होगी तो चेक करो, यहाँ की सब हो गया। बाकी तो और कहीं भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट बचता है ना, जो जैसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ पे, ये जो ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, फिर बैलेंस शीट में हम वहाँ जाके इनको राइट ऑफ कर देते हैं, है तो हमारा एक्सपेंस बट वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए 60 नंबर में आएंगे नहीं। और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई और हेडिंग है ही नहीं, प्रोविजंस फॉर कंटीजेंसीज में का पार्ट ये होता ही नहीं कभी, तो ये हम जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे ना, वहाँ वहाँ हमें ये पार्ट मिलेगा। सर अगर राइट ऑफ ना लिखो तो ऑपरेटिंग माइनस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पीएल में तो ये आनी नहीं कभी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई इसका रोल ही नहीं है। अगर राइट ऑफ करने हैं तो हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं इस साल 281 का, उसमें से एक जगह पे राइट ऑफ करेंगे आगे बैलेंस शीट में जाके, जहाँ हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वहाँ इसको उसमें ले आएंगे माइनस करके, क्योंकि यहाँ कहीं स्पेस नहीं है हमारा, इस पूरे क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा कहीं, देखो। और थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, सी एंट्री में? हाँ जी, थर्ड एंट्री ये तो वही है बेटा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अच्छा यहाँ ओपनिंग भी दी है और क्लोजिंग भी दी है ना। अब देखो जो एडवांस इनकम्स होती हैं, क्या होता है ना, जब एडवांस इनकम्स होती हैं तो ओपनिंग हमारी इस साल की इनकम बन जाती है, जो ओपनिंग एडवांस होता है, आपने एनपीओ चैप्टर में पढ़ा ना ये चीज़, ओपनिंग एडवांस इस साल की इनकम है, क्लोजिंग एडवांस इस साल की इनकम नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग एडवांस इस साल ऐड हो जाएगा, वो क्लोजिंग एडवांस इस साल माइनस हो जाएगा। तो जब आप देखोगे यहाँ नीचे, मैं 10,000 ऐड करूंगा, 15,000 माइनस करूंगा, ये देना नोट्स, ये देखो 10,000 ऐड हो रहे, 15,000 माइनस हो रहे। ओपनिंग एडवांस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एक नेम है जो आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा हेडिंग करवाऊंगा, क्वेश्चन 9 से लेकर 14 तक सारा, ठीक है। वो 5 मार्क्स भी सेव हो जाएंगे आपके, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा काम, ओपनिंग एडवांस और ये क्लोजिंग एडवांस, तो जो रिबेट हमें पिछले साल के एंड पे एक्स्ट्रा मिल गया था, वो इस साल का ओपनिंग है, वो इस साल की इनकम बन गया, क्योंकि वो इसी साल के लिए मिला था, और जो इस साल मिला वो अगले साल के लिए मिला, वो इस साल का क्लोजिंग है, वो माइनस हो जाएगा ये। और देखो कोई आइटम मिल रही है ऐसी जो नहीं समझ आई। इनकम टैक्स की प्रोविजन 7 लाख है, वो दिया हुआ है। डिविडेंड 10% है, जो कि शेयर कैपिटल का 10% होगा। और जो देखो एक और पॉइंट, ये पॉइंट अब ये इंपॉर्टेंट है, कस्टमर टू होम अ सम ऑफ 5 लाख हैज बीन एडवांस, जिसको हमने लोन दिया था, हैज बिकम इंसॉल्वेंट, 40% रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, इट मीन 60% बैड डेट्स होगी। हाँ, तो जब हम लिखेंगे
तो हम 5 लाख का 60% कर देंगे। दूसरा पॉइंट होगा एक और, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेड 1 लाख। अब ये तो बैड डेट्स है, आप सबको पता है ना, +1 से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो हम लिखते हैं बैड डेट्स, एक लिखते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन तो हमने बैड डेट जो है वो तो बेटा दिखा दिए 5 लाख का 60%, और न्यू प्रोविजन कितनी है 1 लाख। तो टोटल 4 लाख रुपए हो गया अपना, प्लस 7 लाख रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो 4 लाख प्लस 7 लाख 11 लाख। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे कहीं भी, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बाकी तो 3 हमारे है ही अलग, इंटरेस्ट अर्नड, अदर इनकम, एक्सपेंडेड इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग में आते नहीं है, यहाँ भी कोई स्पेस नहीं है। तो ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। जितने भी दिए हैं रखने हैं या राइट ऑफ करने हैं, रखने हैं तो भी बैलेंस शीट में रहेंगे, राइट ऑफ करने हैं तो भी बैलेंस शीट राइट ऑफ होंगे, क्योंकि ये बचा हुआ प्रॉफिट वहीं जाएगा। और कुछ पूछो है तो, बाकी सब ठीक है, हो जाएगा ठीक है जी। और कुछ नवप्रीत आपका फिर आउट? नो सर। ठीक है बेटा, फिर कर लो, आप मिलते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। वीडियो